मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पाठ पिछले कई दिनों से चल रहा है। आज इस पाठ का अंतिम ये वीडियो है। इसके बाद में नया पाठ चालू होगा। हम लोगों ने भारत का भौतिक स्वरूप, इसके प्राकृतिक विभागों का अध्ययन किया, पर्वतीय क्षेत्र का, उत्तर के विशाल मैदान का, प्रायद्वीपीय भाग का और समुद्र तटीय मैदानों का। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ये लघुत्तरीय या लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इन पाठों का हम अध्ययन करेंगे। पढ़ते हैं। प्रश्न पहला है, भूगर्भीय प्लेटें क्या हैं? भूगर्भीय प्लेटें उत्तर में है, भूगर्भ पृथ्वी के अंदर से उठती हुई संवहन तरंगों के कारण पृथ्वी की ऊपरी परत अथवा भूपृष्ठ कई बड़े बड़े भूखंड या टुकड़ों में विभक्त हो गई है। इन्हीं भूखंडों या टुकड़ों को भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, भाबर क्या है? तो उसका उत्तर है, भारत में मैदानी प्रदेश हैं जहां नदियां पर्वतों से निकलने के बाद मैदानों में प्रवेश करती हैं। ऐसे मैदानी भाग की रचना रेत, कंकड़, पत्थर, बजरी आदि से होती है। इस भाग में नदियां भूमतल के बजाय भूमि के नीचे रहती हैं। शिवालिक हिमालय की तलहटी में सिंधु से तीस्ता नदी तक ऐसा ही मैदानी क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई 8 से 16 किलोमीटर तक है। ऐसे क्षेत्रों को भाबर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, खादर किसे कहते हैं? ढाल वाले मैदानों की नई तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग हर वर्ष पुनर्निर्माण होता है। इसी कारण यह बहुत उपजाऊ क्षेत्र है तथा कृषि की खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। ये वाहन लिखा है नहीं, यहाँ खेती के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। कहने का मतलब है कि अब इस तरह क्षेत्र में प्रतिवर्ष नदियों के द्वारा वर्षा के समय बाढ़ आती है और बाढ़ में घुला हुआ जो मलबा होता है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैलता है वहाँ फैल जाता है। बाद में ये वहीं पे जम जाता है, पानी सूख जाता है। ये प्रक्रिया बराबर होती रहती है जिससे वो क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, डेल्टा किसे कहते हैं? तो नदी के मुहाने पर बनी हुई त्रिभुजाकार भू आकृति जिसका निर्माण नदी द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है, उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा उपजाऊ भूमि होती है। जैसे गंगा नदी का डेल्टा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ, ये वहाँ होना चाहिए था। इसमें गंगा नदी का डेल्टा जो है ये जैसे के बाद में यहाँ के और यहाँ से आएगा। जैसे ये प्रश्न अलग है इतना। ज्वार नदमुख किसे कहते हैं? इसका उत्तर इधर है। तो ये डेल्टा कहलाता है। कहने का मतलब है कि जैसे गंगा नदी है, विभिन्न नदियाँ से मिलती हैं और जब ये जाके समुद्र के पास में पहुँचती है तो इसका जो बहाव बहुत धीमा हो जाता है। धीमा होने के कारण जो मिट्टी है वो जमती जाती है और जब वर्षा के बाद पानी कम हो जाता है तब वो जो पानी है विभिन्न नलिकाएं बना लेता है, यानी पक्षी के आकार का, जैसे पक्षी के पंजे होते हैं रख दे, उसी प्रकार की नालियों में बहता होगा, समुद्र में मिलता है। तो ऐसे क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। भारत में गंगा का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, प्रसिद्ध है। यहाँ के सुंदरी वन यानी सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। तो यहाँ पे सुंदर वन पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ सुंदरी वन का डेल्टा कहलाता है। अब अगला क्वेश्चन है, ज्वार नदमुख किसे कहते हैं? ये प्रश्न है। तो उत्तर है, नदी के मुख पर सकरी एवं गहरी घाटी जहाँ जल का बहाव अथवा लहरें तेज होती हैं। मुहाने पर नदी सिमट कर एक धारा में बहती है। ऐसे मुहाने को ज्वार नदमुख कहते हैं। जैसे नर्मदा नदी, यानी जो नदियाँ दरार घाट में बहती हैं उनका बहाव बहुत तेज होता है और चूँकि उसमें मलबा नहीं होता है, इसलिए जहाँ वो नदी समुद्र में मिलती है तो सीधे समुद्र में मिल जाती हैं और वहाँ की जहाँ मिलती है वहाँ का भाग भी
धारा तेज होती है और गहरी घाटी हो जाती है। तो ऐसे क्षेत्रों को ज्वार नदमुख कहते हैं। जैसे नर्मदा नदी है तो ये ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। पूछा जा सकता है कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, या अन्य अतलगोत्तरी या बहुविकल्पीय प्रश्नों में पूछ सकते हैं। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ हैं। प्रश्न अगला हो सकता है, ठीक, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ पर स्थित है? तो भारत के पूर्व में, जहाँ नदी सागर से गिरती है, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक, डेल्टा किसे कहते हैं? विकल्प हो सकता है त्रिभुजाकार आकृति को, ठीक, और चतुर्भुजाकार आकृति को या भू आकृति को। इस प्रकार से इसी से छोटे छोटे प्रश्न हो सकते हैं। इसी से छोटा प्रश्न हो सकता है खादर किसे कहते हैं? ठीक, 4 उत्तर विकल्प में होंगे। उसमें हो सकता है कि युवा निक्षेपों से निर्माण होता है, और अन्य भी विकल्प हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जिससे छोटे छोटे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अब कुछ अन्य प्रश्नों का हम पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है दून क्या है? दून कहाँ पाई जाती हैं? और दून का मतलब ऐसी घाटियाँ जहाँ पे कुछ मैदानी भाग होता है। तो देखते हैं, दून एक प्रकार के समतल घाटियाँ हैं जो पत्थरों, कंकड़ों, ये कंकड़ों लिख गया है, गलत लिख गया है, कंकड़ों होना चाहिए, ये कंकड़ों, इसको कंकड़ों पढ़ेंगे मिला करके, तथा अवसाद के गहरे नीचे से ढकी हुई हैं। ठीक, यानी अवसाद जो है नीचे से ढका हुआ है, धीरे धीरे अवसाद जमा होता गया है। ये हिमालय के शिवालिक श्रेणी तथा मध्य हिमालय के बीच में पाई जाती हैं। ये घाटियाँ भिन्न भिन्न भागों को एक दूसरे से अलग करती हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून इसके मुख्य उदाहरण हैं। तो ये भाग आपके दून हो गए, यानी पहाड़ी क्षेत्रों में वे घाटियाँ जो अन्य भागों से अलग होती हैं और कुछ मैदानी होती हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत खेती होती है, ठीक, बस्तियाँ पाई जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों को दून कहा जाता है। और अगला प्रश्न है, हिमालय को नवीन बड़े पर्वत क्यों कहते हैं? तो उत्तर है, हिमालय पर्वत का निर्माण अवसादी पदार्थों में वलन प्रक्रिया द्वारा हुआ है। ये भूभाग वैज्ञानिक युग की नवीनतम उच्च पर्वत श्रृंखला है। वर्तमान समय में भी इस पर्वत में वलन प्रक्रिया सक्रिय है। इस कारण इसे नवीन बड़े पर्वत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड क्यों कहलाता है? तो उसके उत्तर में है, कश्मीर स्विट्जरलैंड की बात अद्वितीय प्रक्रिया, प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौंदर्य वाला प्रदेश है। यानी कश्मीर स्विट्जरलैंड की तरह अद्वितीय प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौंदर्य वाला प्रदेश है। इसे भारत का स्विट्जरलैंड निम्न कारणों से कहा जाता है। पहला कारण है इसमें, जिस प्रकार स्विट्जरलैंड अपनी सुंदर रस्सावलियों एवं पर्वतीय ढालों के लिए विश्वविख्यात है, ठीक उसी प्रकार कश्मीर प्राकृतिक एवं नैसर्गिक सौंदर्य की विशेषता को रखने वाला प्रदेश है। नंबर 2, स्विट्जरलैंड के पर्वतीय ढाल हिम से वर्ष भर ढके रहते हैं, ठीक उसी प्रकार कश्मीर के पर्वतीय ढाल, ये दाल लिख गया है, यहाँ पे ढाल होना चाहिए, इसको ढाल पढ़ेंगे, तो वर्ष भर ये बर्फ से ढके रहते हैं, हिम से ढके रहते हैं। इसके बाद में नंबर 3 है, स्विट्जरलैंड बर्फ़ के खेलों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ बर्फ़ होना चाहिए, बर्फ़ के खेलों के लिए प्रसिद्ध है। ये यूरोप में ही नहीं विश्व विख्यात है। ठीक उसी प्रकार कश्मीर में भी भारत के खेलों का यानी आनंद उठाया जा सकता है, यानी कश्मीर पे भी इस प्रकार बर्फ़ के खेलों का आनंद उठाया जा सकता है। ठीक, तो ये वीडियो यहीं बंद होता है, ये पाठ पूरा होता है।